बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, एक समय श्री भगवान अपने भाइयों तथा हनुमान सहित अयोध्या से बाहर बाग की सैर को गए। तब उचित समय जानकर वहाँ सनकादिक मुनि दर्शनों को आए। इनके पवित्र नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों मुनि सदा 5 वर्ष के शरीर से युक्त रहते हैं। देखने में तो बालक लगते हैं, किंतु अवस्था लाखों वर्ष की है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिस समय ये चारों महात्मा अगस्त्य जी के आश्रम में थे, तब वहाँ अगस्त्य जी ने अनेक प्रकार से इनके सम्मुख श्री राम जी की कथा का वर्णन किया। उस समय से ही इन चारों के हृदय में श्री भगवान के दर्शनों की लालसा हुई थी और वही लालसा अब यहाँ खींच लाई। जब चारों मुनि भगवान श्री राम जी के दर्शनों को बाग में पहुँचे, तब श्री रघुनाथ जी ने उन चारों संतों को आते देख प्रसन्न हो दंडवत किया और कुशल पूछकर अपना पीताम्बर उनके बैठने को बिछा दिया। फिर तीनों भाइयों तथा हनुमान जी ने दंडवत करके अधिक सुख माना। श्री राम सनकादिक मिलाप में एक बात विचारने योग्य यह मिलती है कि भगवान श्री राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि इन संतों को आते देखकर भाइयों सहित इनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बड़े ही आदर सम्मान से उनको अपना पीताम्बर बिछा कर बैठाया। यद्यपि श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान थे, तो भी उन्होंने एक आदर्श गृहस्था आश्रम की नीति मर्यादा को बनाए रखने के लिए ऐसा किया तथा लोगों को दर्शाया कि संसार में रहकर अपने कल्याण हेतु इस प्रकार संत सत्पुरुषों का आदर सम्मान करना आवश्यक है। दूसरी तरफ यह भी बात अत्यंत सराहनीय है कि भगवान को अपने भक्त और संत इतने प्रिय लगते हैं कि भगवान ने अनेकों बार अपने भक्तों व संतों की महिमा अपने ही मुख से गाई है। जैसे श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने भी अपने भक्त उद्धव को उपदेश करते हुए फरमाया। भाव यह है कि श्री भगवान ने अनेकों बार अपने दासों और संतों की महिमा गान की है, अर्थात अपने से भी उनको विशेष दर्शाया है। ऐसा सद्ग्रंथों में वर्णन हुआ है। अब इन संतों की दशा को सुनिए। जो दर्शनों को आए हैं, वे दर्शन पाते ही एकटक देखते रह गए, पलक नहीं लगाते और श्री भगवान हाथ जोड़कर उनको सिर निभाते। उनकी प्रेमीय दशा को देखकर श्री राम जी ने नेत्रों में जल भर कर आया और शरीर पुलकित हो गया। हाथ पकड़कर मुनियों को बैठाया और यह मनोहर वचन उच्चारण किए। हे मुनिराजों, आज मैं कृत्य हो गया, क्योंकि आप जैसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही पहाड़ों के समान महापाप नष्ट हो जाते हैं। आप जैसे सत्पुरुषों की संगति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है और बिना प्रयास ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है।
संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ, कहे संत कवि गोविंद, श्रुति पुराण सतग्रंथ। संतों का संग तो मोक्ष का मार्ग है। जो जीव संतों के सत्संग में आ जाते हैं वह भव बंधन को काटकर मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु कामी पुरुषों का संग जीव को भवसागर में डुबोने का है। जिनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का निवास है, उनकी संगत करने से मनुष्य भवसागर में डूब जाता है। वेद और पुराण वह सतग्रंथ ऐसा कहते हैं। भगवान के ऐसे सुंदर वचन सुनकर चारों मुनि प्रसन्न और पुलकित होकर स्तुति करने लगी। हे निर्गुण, हे गुण सागर आपकी जय हो। हे सुख के मंदिर, हे शोभा की खान आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार वे चारों महात्मा भगवान की स्तुति गाते हुए विदा होकर अपने आश्रम को चले आए। हे कृपा के सागर, मेरे मन में आपके वचन सुनने की अभिलाषा है, इसलिए एक ठेठाई करता हूँ और क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि मैं सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं तथा सेवक के ऊपर सदा ही दया करते हैं। भगवान बोले, हे भरत जी, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं बिनको शकुचाहट के पूछिए। तब भरत जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन नाथ, संतों की महिमा वेद और पुराण सब ने अनेक प्रकार से बहुत ही गाई है और आपने भी अपने मुख से संतों की बढ़ाई की है तथा उन पर आपकी प्रीति भी अधिक है। सो हे स्वामी, आपके मुख से उन संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। हे तीनों के पालन करने वाले प्रभु, संतों और असंतों के वेद को मुझे समझाकर कहिए। भरत जी की ऐसी वाणी सुनकर और उनके दिल की भावना को जानकर श्री भगवान प्रसन्न हो बोले, हे प्यारे, ध्यान देकर संतों के लक्षण सुनो। संतों के गुण अनंत और अपार हैं। वेदों तथा पुराणों ने संतों के गुणों को बहुत ही गाया है। हे भाई, संत और असंतों की ऐसी करनी है जैसे कुल्हाड़ी के साथ चंदन का आचरण और चंदन के साथ कुल्हाड़ी का आचरण होता है। देखिए, कुल्हाड़ा जिस समय चंदन को काटता है तो मलहे कहिए चंदन उस कुल्हाड़े के साथ विरुद्ध आचरण न करता हुआ उल्टा उसे सुगंध देता है। भाव है कि अपने अहित करने वाले के साथ विहित करता है। ये संतों के गुण हैं कि वे बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं। उनके चित्त में किसी की बुराई का संकल्प नहीं उठता। वे मन, वचन, कर्म से सब जीवों का भला ही चाहते हैं, परंतु फिर भी प्रकृति के नियम अनुसार जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। कुदरत के नियम में देर भले ही है, क्यों न हो जाए, लेकिन होता न्याय ही है। अब देखिए, कुल्हाड़े ने चंदन को काटा और चंदन ने उसे सुगंध दी, परंतु कुदरत तो कुदरत है। वह काटा हुआ चंदन तो मंदिरों में पहुंचकर तिलक के रूप में देवताओं के मस्तक का श्रृंगार बना, और वह काटने वाला कुल्हाड़ जब चंदन को काटते काटते उसके मुंह की धार कुंद हो गई तो वह लोहार के पास पहुंचा। लोहार ने उसे आग में तपाकर भारी घन से बार बार कूटा। यह उसको दंड मिला, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया था। सत्य है, कुदरत के घर में न्याय है, अन्याय नहीं। इसी प्रकार संतों और खोटे पुरुषों का आचरण है। खल पुरुष संतों को दुख देते हैं और संत उनका हित करते हैं,
परंतु परिणाम दोनों का पृथक पृथक है। अंत में संत पराधाम को हो जाते हैं और खल पुरुष यम के मुकदरों से पीटे जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी वचन करते हैं, भलियन से भला करना, अर्थात जिसने आपके साथ भलाई की है आपने उसके साथ भलाई कर दी है। यह तो संसार का व्यवहार है जो सब जगह चलता दिखाई देता है। परंतु जो पुरुष बुरा है उसके साथ भलाई करना यह किसी विरले का काम है। ये विरले कौन है? ये विरले पुरुष संत ही हो सकते हैं, दूसरा कोई भी ऐसी करनी नहीं कर सकता। और वचन है कि बदला लेना सुगम है परंतु क्षमा कर देना कठिन है। बदला लेना दुर्बलता है और क्षमा कर देना शक्ति है। ये दोनों के चिन्ह हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी का वचन है कि बदला न लेना, यदि सारी नहीं तो आधी दुनिया पर तो विजय प्राप्त कर लेना है। यह मन की जीत हार का प्रश्न है। बदला न लेना मन को जीतना है। जिसने मन को जीत लिया मानो उसने संसार को जीत लिया, और जिसने मन को नहीं जीता उसने कुछ भी नहीं किया। अब भगवान श्री रामचंद्र जी संतों के गुण वर्णन करते हैं कि हे संतों की महिमा अपरंपार है। वेद पुराणों ने भी बार बार दोहराई है कि संत का स्वभाव चंदन के समान होता है। वह नर्म स्वभाव के होते हैं, परंतु उनकी जो करनी होती है वह अपार सागर होती है। गुरुमुखो।